नर्मदा काव्य मंच पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री। प्यारे प्यारे दर्शकों, अनेक दिनों से आप हमारे विविध विषयों पर वीडियो देख रहे हैं। अभी हमने कुछ दिनों से आप सबकी जिज्ञासाओं को देखते हुए कि भाई जो इतने दिनों से अपने पुराण सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो हमने अपना जीवन परिचय शुरू से लेकर के आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया और अन्य विद्वानों ने जो हमारे विषय में जैसा उनको महसूस हुआ, जैसा उन्होंने समझा जाना, कवियों ने, साहित्यकारों ने हमारे विषय में जो लिखा, उसके बारे में भी हमने आपको चर्चा की है। और इसके पहले एक दिल्ली के साहित्यकार हैं गिरिवर गिरी गोस्वामी, निर्मोही नाम से कविताएं लिखते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं। उन्होंने लगभग 16 पृष्ठ में हमारे जीवन को पूरा कविताओं में बांधा है। तो आत्मकथा के रूप में बहुत सी घटनाएं जो हम भूल चुके थे उसमें दी गई है। हमने उसको पूरा वाचन किया है, कम से कम तो 10-15 वीडियो में वो आ गया है। इसी प्रकार से एक और कवि हैं राजस्थान के, जिनकी किताबें प्रकाशित हो रही हैं और आकाशवाणी, दूरदर्शन पर भी जा रहे हैं वो, और बहुत प्रगति की है उन्होंने। वो भी गोस्वामी समाज के रत्न हैं, विजय गिरी गोस्वामी। देखिए, एक छोटे से गांव के रहने वाले, शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं और साहित्य सृजन कर रहे हैं। उनसे हमारा संपर्क हुआ और कुछ ऐसा आत्मीयता हुई कि उन्होंने भी हमारे साहित्य पर और जितना भी अभी तक हमने लिखा है और हमारे जीवन पर अच्छे दोहाकार हैं, वो सब माने हुए। वो है बोदिया नाम का एक गांव है, वो है बोदिया, पोस्ट मादलदा, तहसील गढ़ी, ज़िला बांसवाड़ा, राजस्थान। देखिए कितने सुदूर दूर, तहसील के भी नहीं है वो, राजगढ़ किसी भी ज़िले के नहीं है, बल्कि कहाँ छोटा सा गांव वहाँ के रहने वाले। बहुत सुंदर लिख रहे हैं वो आजकल, बड़ा प्रगति की है उन्होंने। और भी दोनों भाई हैं साहब, कैलाश गिरी और विजय गिरी। तो ये विजय गिरी बड़े भाई हैं और कैलाश गिरी छोटे भाई हैं। ये दोनों भाई जो है साहित्य में तहलका मचा रहे हैं। ये कैलाश गिरी का तो भाई अभी राजस्थान सरकार ने उनको उनकी पुस्तक प्रकाशित की अनुदान दे करके। तो ऐसी विभूतियों ने हमारे बारे में जो लिखा है, तो एक छोटी सी पुस्तिका बहुत पहले प्रकाशित हुई थी। कब हुई है प्रकाशित? देखिए, नर्मदा जयंती 30 जनवरी 2012, ये भी 2012 में ही प्रकाशित हुई। अब समझ लीजिए 12 से लेकर 22 और ये 25, 10-12 साल हो गए। तो आज चूँकि हम अपने बारे में बता रहे हैं आपको, आत्मकथा के बारे में, तो इसलिए हमें याद आया कि चलो इसमें हमारे विजय गिरी जी ने क्या कहा है। पहले तो आप उनका थोड़ा सा मैं परिचय, ये देख लीजिए, किताब देख लीजिए, ये इस प्रकार से, ये इसमें उल्टा दिख रहा होगा, आप सीधा पढ़ लेंगे, आईने में देख करके आप पढ़ लेंगे, यदि पढ़ने नहीं आ रहा हो तो। ये देखिए आप, ये इस प्रकार से, ये छोटी सी पुस्तिका जिसमें हमारा फोटो दिया हुआ है। और मुख्य पृष्ठ पे, इसके मुख्य पृष्ठ पे भी एक बिहार के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, प्रोफेसर हैं, क्या है उनका नाम है, डॉक्टर मुचकुंद शर्मा, पूर्व प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। उन्होंने भी हमारे बारे में कुछ लिखा है, वो इसमें मुख्य पृष्ठ दिया है और एक दोहा दिया है। अब इसके बाद में इधर पीछे जो है ये विजय गिरी जी का परिचय। तो मैं सबसे पहले, दायित्व होता है कि भाई मेरे बारे में जिस महान भाव ने, जिस हमारे मित्र ने कुछ कहा है दोहों में, तो वो दोहाकार जो है उसका परिचय क्या है, उसके बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ। श्री विजय गिरी गोस्वामी काव्यदीप। पिता श्री रतन गिरी गोस्वामी, माता श्रीमती राधा गोस्वामी। आपका जन्म जो है 26/4/1974 को हुआ है। शिक्षा MA हिंदी अंग्रेजी। संप्रति आप अध्यापक हैं। धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती सुगंध गोस्वामी। संतान आपकी चंद्रिका और कल्पित। साहित्यिक उपलब्धियां आपकी वो 2012 में, अब तो बहुत कुछ उपलब्धियां हो गई आपकी।
आप देश की विभिन्न पत्रिकाओं में समय समय पर रचनाएं प्रकाशित, काव्य संकलनों में प्रकाशित, राजस्थान पत्रिका जिला साहित्यकार कोश बांसवाड़ा में परिचय प्रकाशित। क्या बात है साहब, बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। ये इतिहास में आ जाएगा भाई ये इनका नाम, क्योंकि राजस्थान सरकार की पत्रिका ने एक जिला साहित्यकार कोश निकाला है, उसमें आपका परिचय है। माध्यमिक शिक्षा विभाग बांसवाड़ा द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित एक किताब हुई है, उसमें भी आपका प्रसन्न है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान की पुस्तक राजधानी विविधा में लघु कथा प्रकाशित हुई। कथा संसार गाजियाबाद का बड़ा प्रसिद्ध पत्र है। मिकल सुता के जनक छंद भी प्रकाशित आपके हुए। प्रसारण आकाशवाणी बांसवाड़ा से स्थानीय केबल टीवी पर, जो स्थानीय टीवी उस पर भी आप आए हैं। आपको संकल्प जो है शिव संकल्प साहित्य परिषद नर्मदापुरम से, ऋचा रचनाकार परिषद कटनी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए संकुल स्तर पर सम्मान। संपर्क आप संपर्क थोड़ा ध्यान रखिए भाई। मुकाम बोदिया, पोस्ट मादलदा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। ये हैं श्री विजयगिरी जी। देख लीजिए, विजयगिरी गोस्वामी काव्यदीप, ये देखिए आप। तो आज का ये एपिसोड हमारा इनके लिए समर्पित कर दिया हमने, और साथ में मुख्य प्रश्न की बात हो गई, चर्चा हो गया, और साथ साथ में हम आपको मुख्य प्रश्न का जो सबब वो बता देता हूँ। पर कल से जो है इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है दोहों में हमारे बारे में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो अभी जो मुख्य प्रश्न पे जो मेरे बारे में दोहे लिखे हैं डॉक्टर मुचकुंद शर्मा बिहार वालों ने, क्या लिखा है देखिए आप। गुरु के गीत गजल शीर्षक, किताब का नाम है राजस्थान के कवि विजयगिरी द्वारा रचित दोहे गुरु के द्वार समीक्षा काव्य। ये समीक्षा काव्य है भाई, देखिए आप। और कलमकार परिषद भोपाल से प्रकाशित हुआ है, और उसमें दोहा दिया है। प्रगट विजयगिरी का हुआ गुरु प्रति आदर प्यार, बने समीक्षा नाचते दोहे गुरु के द्वार। दोहे गुरु के द्वार, इससे समझ लीजिए कि गुरु के द्वार पर ये दोहे प्रस्तुत किए हैं श्री विजयगिरी गोस्वामी ने। तो क्या कहते हैं सुनिए डॉक्टर मुचकुंद शर्मा। गीतों की गगरी लिए छलकाते बहुरंग, कभी गुरुजी बांधते पाती लिखी अनंग। बड़े साहित्यिक दृष्टिकोण से लिखा है, विद्वान व्यक्ति हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं। बिंब और अनुभूति के नवगीतों के छंद, शाश्वत छटा बिखेरते कभी न होते मंद। मैं गीतों की ओर को पढ़ कर हूँ आश्वस्त, जो गिरि मोहन को पढ़े कभी न होगा पस्त। ये एक मेरी पुस्तक देखिए, एक अंक भी मेरे पास उसका नहीं है। गीतों की ओर काव्य संकलन, गीत संकलन निकला है मेरा एक, गीतों की ओर। जो एक प्रति थी वो मैंने जबलपुर के संजीव सलील को भेज दी थी। उन्होंने भी जिज्ञासा प्रकट की थी कि आपके पूरे साहित्य पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैंने एक प्रति सब उनके पास भेज दी, और आज तक उन्होंने वापस नहीं की। बार बार मैंने पत्र 1-2 बार लिखा, और असल में क्या है कि वो इतने व्यस्त रहते हैं, उनका मंशा तो ऐसी नहीं है कि भाई वो उनको वापस ना करें, पर व्यस्त बहुत रहते हैं। बड़े आत्मीय, बड़े प्यारे कवि हैं, वहाँ के बड़े माने हुए साहित्यकार हैं जबलपुर के, संजीव सलील। तो मैं एक बार पुनः उनसे इस वीडियो के माध्यम से भी निवेदन करूँगा कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो वो कम से कम वो गीतों की ओर पुस्तक जो है भेजने की कृपा करें। उनके भंडार में कहीं रखा गई होगी तो ढूंढना पड़ेगा उनको भाई। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। गुरु की गज़लों में दिखा मुझे बड़ा संसार, ताजे टटके भाव का सुने शब्द झंकार। कहीं प्यार मनुहार है हार, कहीं है जीत, कहीं व्यंग के तीर हैं और कहीं गुलाबी प्रीत। देखिए क्या उनके भाव हैं, वो उन्होंने क्या मुझे मेरी रचना को क्या समझा गज़लों को। आगे क्या कहते हैं वो। गज़लों के छिलके पढ़ी मन हो गया विभोर, कभी सजल आँखें हुई और कभी हृदय की कोर। देखिए बड़े भावुक कवि हैं भाई,
और उन्होंने जब हमारी वो रचनाएँ सुनी और पढ़ी और पढ़ने के बाद में क्या अभिव्यक्ति दी है, ये आपको भी जो वाक़ई में आत्मीयता है हमारे प्रति, उनको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको कलमकार परिषद द्वारा 2012 में प्रकाशित श्री राजस्थान के कवि विजयगिरि द्वारा रचित दोहे गुरु के द्वार समीक्षा काव्य का मुखपृष्ठ ऊपर का आज आपको ये पहले वीडियो में सुनाया। कल से हमारे बारे में क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। श्री विजयगिरि गोस्वामी। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? देखिए, इसमें थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं लगता साहब अपने टिप्पणी देने में कि आप अपनी प्रतिक्रिया आज ज़रूर देखेंगे आप और देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।